प्रिय दोस्तों नमस्कार। सुलेश हिंदी क्लासेस पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुलेश सर आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूँ। कक्षा 10 हिंदी काव्य का चींटी नामक पाठ, जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित है। तो आइए हम लोग इसके व्याख्या को बड़े ही शानदार तरीके से पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। चींटी को देखा। कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं, चींटी को देखा कि हे मनुष्य, क्या तुमने कभी अपने जीवन में चींटी को देखा है? वह सरल का मतलब सीधी, वह एक सीधी, विरल का मतलब पतली, काली रेखा माने काली की रेखा के समान है। वह एक सीधी, पतली और काली रेखा के समान है। तम के धागे से जो हिलडुल, तम का मतलब होता है काला, और वह काले धागे के समान हिलती डुलती, चलती लघुपद पल पल मिलजुल। चलती मतलब चलती है, लघुपथ माने अपने छोटे छोटे पैरों से, पल पल मतलब हर पल, मिलजुल माने मिलजुल करके, और वह अपने छोटे छोटे पैरों से हमेशा एक दूसरे से मिलजुल कर ही आगे बढ़ती है। तो कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि हे मनुष्य, क्या तुमने चींटी को देखा है? वह एक सीधी, पतली, काली रेखा के समान, तमके धागे सी जो हिलडुल, काले धागे के समान हिलती डुलती, चलती लघुपद पल पल मिलजुल, और अपने छोटे छोटे पैरों से हर समय एक दूसरे से मिलजुल कर ही आगे बढ़ती है। वह है पिपीलिका पांत। पिपीलिका मतलब चींटियों की, पांति मतलब पंक्ति। तो कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि हे मनुष्य, देखो वह चींटियों की पंक्ति है। देखो ना किस भांति, देखो ना किस प्रकार काम करती संतत। संतत का मतलब होता है लगातार। वे लगातार अपने कार्य को करती हैं। कन कन करके चुनती अविरत, अविरत माने लगातार, और वह कन कन करते हुए बिना रुके अपने लिए भोजन चुनती हैं, अर्थात इकट्ठा करती हैं। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि ये मनुष्य, क्या तुमने चींटी को देखा है? वह एक सीधी, पतली, काली रेखा के समान, काले धागे से हिलती डुलती, अपने छोटे छोटे पैरों से प्रायः एक दूसरे से मिलकर ही आगे बढ़ती है। हे मनुष्य, देखो वह चींटियों की पंक्ति है। देखो ना किस प्रकार वे अपने कार्य को लगातार करती हैं, और बिना रुके अपने लिए भोजन, कन कन करते हुए भोजन इकट्ठा करती है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरसी तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती। कवि कहते हैं, गाय चराती, धूप खिलाती, कि हे मनुष्य, चींटियों की भी अपनी एक गाय होती हैं, और वे उन्हें भोजन के रूप में धूप का सेवन कराती हैं। बच्चों की निगरानी करती, और एक कुशल माता के समान ही अपने बच्चों की देखरेख करती हैं। लड़ती, अरि से तनिक न डरती, अरि का मतलब होता है दुश्मन, और वे बिना अपने दुश्मनों से डरे उनसे लड़ जाती हैं। दल के दल सेना संवारती, और जरूरत पड़ने पर समूह के समूह सेना को तैयार कर लेती हैं। घर आंगन जनपथ बुहारती, हे मनुष्य, चींटियां अपने घर आंगन और लोगों के मार्ग को बुहारती मतलब साफ सुथरा करती हैं, हमेशा साफ सुथरा रखती हैं। ये मनुष्य, चींटियों की भी अपनी गाय होती हैं, और वे उनको भोजन के रूप में धूप का सेवन कराती हैं, और एक कुशल माता के समान ही अपने बच्चों की देख रेख करती हैं। वे दुश्मनों से बिना डरे उनसे लड़ जाती हैं, और जरूरत पड़ने पर समूह के समूह सेना को तैयार कर लेती हैं। चींटियां अपने घर आंगन और लोगों के मार्ग को हमेशा साफ सुथरा रखती हैं। चींटी है प्राणी सामाजिक। हे मनुष्य, चींटी एक सामाजिक प्राणी है। वह श्रम जीवी, वह सुनागरिक। श्रम मतलब मेहनत, जीवी मतलब जीने वाली, सुनागरिक वह मेहनत करके जीने वाली एक सुंदर नागरिक भी है। कवि कहते हैं, चींटी एक सामाजिक प्राणी है, वह मेहनत करके जीने वाली एक सुंदर नागरिक है। आगे पढ़ते हैं। चींटी को देखा। देखा चींटी को, कवि देखा चींटी को, कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, क्या तुमने चींटी को देखा? उसके जी को, उसके जीवन को भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन। वह भूरे बालों के कतरन के समान है, और उसका छोटापन भी किसी के सामने छिपा नहीं है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती, श्रम में मन तन्मय, श्रम मतलब मेहनत, तन्मय माने डूबकर, और वह संपूर्ण पृथ्वी पर निडर होकर के अपने मेहनत में डूब करके चारों तरफ घूमती रहती है। वह जीवन की चिंगी अच्छे, चिंगी मतलब चिंगारी अच्छे माने जो कभी समाप्त न हो।
वह जीवन में कभी न समाप्त होने वाली चिंगारी के समान है। कवि कहते हैं कि ये मनुष्य, क्या तुमने चींटी को देखा? उसके जीवन को, वह भूरे बालों के कतरन के समान है, उसका छोटापन भी किसी के सामने छिपा नहीं है। वह संपूर्ण पृथ्वी पर निडर होकर के चारों तरफ घूमती है, अपने मेहनत में डूब कर। वह जीवन में कभी न समाप्त होने वाले चिंगारी के समान है। वह भी क्या देही है तिलसी। कवि कहते हैं वह भी क्या देही, देही का मतलब शरीर, चींटी की भी क्या शरीर है तिल के समान, प्राणों की रिलमिल झिलमिल के समान। वह प्राणों के रिलमिल झिलमिल के समान है। दिन भर में वह मीलों चलती, दिन भर में वह मीलों की दूरी तय करती है, अथक कार्य से कभी न टलती और कठिन कार्य से कभी भी पीछे नहीं टलती है। कवि कहते हैं चींटी की भी क्या शरीर है तिल के समान, प्राणों की रिलमिल झिलमिल के समान। वह दिन भर में मीलों की दूरी तय करती है और कठिन कार्य से कभी भी पीछे नहीं हटती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, और पढ़ने के बाद यह वीडियो अपने दोस्तों में, भाई बहनों में शेयर जरूर करना। धन्यवाद।